अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ज़ख़ीरे अल्फाज पर अबूर। ये हमारा एक यूनिट है और इस यूनिट में कई सारे सब टॉपिक हैं। उसमें से हम एक सब टॉपिक को अभी पढ़ेंगे, वो है हम मानी अल्फाज। हम मानी अल्फाज सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमको ऐसे कई अल्फाज हमारे सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं जिसके दो तीन मतलब निकलते हैं, या उस मतलब का उस जैसा कोई और अल्फाज भी होता है तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे आँख बोलते हैं तो आँख के लिए चश्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। पानी बोलते हैं तो पानी के लिए आब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आब का लफ्ज़ जो है ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, अलबत्ता दोनों के मानी पानी ही होते हैं। दोनों एक ही चीज़ के दो अल्फाज हैं। तो ऐसे हम रोज़ाना की ज़िंदगी में कई सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसके मानी एक होते हैं। ठीक है, तो हम उसी को आज समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं। हम जाहिर सी बात है तमाम अल्फाज को तो अभी कवर नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, तो कुछ एक अल्फाज मैं आपको यहाँ पहले बताऊँगा हम मानी अल्फाज की मिसाल के तौर पर, और फिर साथ साथ मैं आपको कुछ सवालात भी बताऊँगा कि इस पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर आखिर में आपके लिए दो सवाल हो गए जिसके जवाब आपको कमेंट करके बताना होंगे, वो सवाल आपके होंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखो अहम बात लिखी है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। पहले हम उसी पर बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है कि हर ज़बान में जो है अल्फाज जो बोले जाते हैं वो कई माने रखते हैं, है ना। तो और बाज़ मरतबा तो लहजे जो हैं, लहजों से मानी बदल जाता है, लहजों से भी मानी बदल जाता है। हाँ ना, लहजे बदल गए तो मानी भी बदल जाएगा। हाँ बोला जा रहा है लेकिन हाँ का मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है हमारे जो लहजे होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं अल्फाज के, उसकी वजह से भी जो है मानी तब्दील हो जाते हैं। कभी कभी जो है अल्फाज वही होता है, लहजा भी वही होता है, लेकिन सिचुएशन बदल जाने से उसके मानी बदल जाते हैं। तो ऐसे अल्फाज कौन कौन से होते हैं कि जिसके दो मानी होते हैं या कई मानी होते हैं, या एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज कौन से होते हैं, तो वो भी हमको इसमें समझना है। इसमें क्या है, एक से ज़्यादा अल्फाज, एक मानी देने वाले एक से ज़्यादा अल्फाज हमको इसमें समझना है कि जिसका मतलब एक ही निकलता हो। ठीक है, इससे हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा होता है। जाहिर सी बात है कि हमारे पास में ज़ख़ीरे अल्फाज अच्छा खासा होना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो बोलने में हमारे पास जितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल में आएंगे तो उससे ज़ाहिर होगा कि हमारे पास जो है अच्छा ज़ख़ीरे अल्फाज है। वरना हम बात बोलना चाह रहे और अल्फाज हमको नहीं मिल रहे तो क्या होता है, बात अधूरी हो जाती है। तो इसके लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है, तब जाकर हमारा ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ता है। इस तरह के हमारे अल्फाज का ज़ख़ीरा करने की आदत हर बच्चे में होनी चाहिए। जाहिर सी बात है हम सबको इसकी ज़रूरत है, सिर्फ बच्चों में नहीं, हर किसी को इसकी ज़रूरत है। आप स्टूडेंट है इसलिए आपने ज़्यादा इस पर तवज्जो देना, वक्तन फ़वक्तन इसका मुताला करते रहना है। ठीक है, चलिए हम अगले इस पर आते हैं। हाँ, हमारी बात चल रही है अभी कि एक लफ्ज़ के लिए जो है उसके मतलब के एतबार से, और दूसरा ऐसा लफ्ज़ भी होता है जिसका मतलब भी वही होता है। इस तरह के कई अल्फाज जो होते हैं उनको हम मानी अल्फाज बोलते हैं। जैसे मैंने आपके शुरू में आपके मिसाल भी दिया, अभी यहाँ भी एक मिसाल देखिए। माँ बोलते हैं कुछ लोग, अम्मी बोलते हैं, कुछ अम्मा बोलते हैं, कुछ वालिदा बोलते हैं, है ना। इस तरह से कुछ माई भी बोलते हैं। तो ये सब का मतलब एक ही है ना। तो ये हम मानी अल्फाज कहलाता है। क्या कहलाता है, हम मानी अल्फाज, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स भी उसको कहते हैं। आगे हम देखें कुछ मिसालें मैंने आपके लिए लिया हूँ यहाँ पर, हम मानी अल्फाज की मिसालें। तो यहाँ जो है आप जब ये मिसालों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितने जो है अलग अलग मतलब निकलते हैं, अलग अलग जो है अल्फाज होते हैं जिनके मतलब एक ही होते हैं। जैसे आसमान, चरख, फलक, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। आसमान के लिए ही ये अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, चरख, फलक। आँख, चश्म, दीदा, ये तीनों का मतलब एक ही होगा। ये हम मानी अल्फाज है। मैं पढ़ देता हूँ, आप जो है उसको याद रखना है, आपने लिख लेना है उसको। बारिश, बारा, मेह, इसको मेह पढ़ते हैं, है ना, तो इसका मतलब भी बारिश होता है। शोर, गोगा, हंगामा, दुख, रंज, अलम, ये सब अलग अलग अल्फाज है लेकिन इनके मानी एक ही है। दहाई, 10, अशरा,
है ना। दौलत, माल, जर, डर, खौफ, हिरास, प्याला, सागर, जाम, कब्र, लहद, गोर, हम बोलते हैं ना गोश से गोर तक, तो ये कब्र तक जो है कब्र के लिए इस्तेमाल होता। कांच, शीशा, आबगीना, शीशे के लिए और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? आबगीना। तो ये हम मानी अल्फाज है। क्रिया, गांव, देहात। अब यहाँ पर तुम आपने एक चीज़ और याद रखना है कि क्रिया आया तो देहात आएगा, कस्बा आएगा तो शहर आएगा, ठीक है। क्रिया आया तो देहात उसका हम मानी लफ्ज़ होगा, गांव उसका हम मानी अल्फाज होगा। लेकिन कस्बा अगर आता है, कस्बा बड़े इलाके के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ी आबादी वाले इलाके के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए शहर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इस तरह के फ़र्क भी आपने याद रखना है। हो सकता है मामूली फ़र्क वाले अल्फाज भी आपको दे, तो आपने समझना है उसको, ये आपने लिख लेना है, आपके लिए ज़रूरी है। अगर इसमें और मज़ीद कुछ अल्फाज देना हुए तो हम इसकी पोस्ट बनाकर इंशाल्लाह डालेंगे, ठीक है। चलिए अगले इस पर आते हैं। हाँ, यहाँ से सवाल शुरू हो रहे हैं, तो मैं कुछ सवालात आपको कुछ सवालात हल करके बताऊंगा, कुछ सवालात के जवाबात मैं बता देता हूँ, फिर आखिर के जो सवाल है वो आपने हल करना है। ज़ेल के जली हरफों में हम मानी अल्फाज दिए हुए हैं। जली हरफों में मीन्स बड़े हरफों में, ये जो बड़े इसमें दिखाई दे रहा है, तो उनका हम मानी अल्फाज जो है हमको इसमें से ढूंढना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका हम मानी अल्फाज, ये हमको देखना है। सूरज, क्या दिया गया है? सूरज। तो सूरज का हम मानी क्या होगा, अल्फाज क्या होगा? आफताब, कमर, महताब, सैयारा। क्या है सूरज के लिए? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने इसको देखा होगा कि सूरज के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है आफताब। कमर चांद के लिए इस्तेमाल होता है, महताब जो है ये भी चांद के लिए इस्तेमाल होता है, सैयारा एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो गए इसके लिए? सूरज के लिए आफताब, है ना। आफताब का मतलब भी जो है सूरज होता है। तो इस तरह से हम मानी अल्फाज जो है हमारे सामने रोज़ाना आते हैं और हम उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन हम उस पर इस अंदाज में कभी तवज्जो नहीं देते। अगर हम ऐसे तवज्जो देंगे और उसको सीखेंगे तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम बातचीत करेंगे वो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए आगे के सवाल देखिए। यहाँ हमको क्या करना है, ये जो लफ्ज़ दिया है बाग, तो बाग सवाल बदल गया है, लेकिन सवाल समझ लेते हैं। ज़ेल के जली हुर्फ़ों में दिए हुए लफ्ज़ के हम मानी लफ्ज़ ना हो, यहाँ जो बात कही गई है हम मानी लफ्ज़ ना हो, मुतबादिल से इस तरह का लफ्ज़ तलाश करे। तो तलाश करना है उसको, क्या करेंगे? बाग का हम मानी ना हो ऐसा लफ्ज़ तलाश करना है। तो क्या है? चमन बोले तो बाग होता है ना, चमन और बाग एक ही चीज़ है। गुलिस्तान, अभी आपको याद होगा, आपने अभी जो पेपर दिया है बेस लाइन के, तो उसमें भी आपको ये सवाल पूछा था, है ना। बेस लाइन के सवाल में भी आपको ये पूछा था बाग का हम मानी लफ्ज़ क्या है। चमन, गुलिस्तान, गुलशन, ये सब जो है बाग के हम मानी अल्फाज है। इंग्लिश में हम गार्डन कहते हैं इसको, ठीक। ये क्या है? गुल। गुल का मतलब क्या होता है? गुल का मतलब होता है फूल। गुल का मतलब क्या होता है? फूल, ठीक है, गुल। और अगर ये जो है ज़ेर के साथ आ जाए तो मैं आपको बता देता हूं, अगर ये पेश के साथ है तो इसका मतलब है फूल, और अगर ये ज़ेर के साथ आ जाए गिल तो इसका मतलब होगा मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी, गिल, है ना। तो आपको ये समझना है। तो अभी जो इसका हम मानी ना हो, गुल फूल जो है बाग का हम मानी है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हमारा सही जवाब है, ठीक है। चले फिर आगे बढ़े, अगले सवाल पर आते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कुछ मुश्किल तो नहीं है, आसान सी बात है। रोज़मर्रा में जो कुछ बोलते हैं वही हम पढ़ रहे हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज़ेल के जुमलों में ख़तकशीदा लफ्ज़ के लिए मुनासिब हम मानी लफ्ज़ लिखिए। तो ख़तकशीदा बोले तो अंडरलाइन किया हुआ ये फूल, ठीक है। ये फूल जो है, बाग के फूल मत तोड़ो। तो फूल जो है इसके लिए क्या करना है? मुनासिब हम मानी लफ्ज़ तलाश करना है। अब मैंने इससे पहले के सवाल को अगर आपने याद रखा होगा तो आपको यहाँ आसानी हो जाएगी। खुशबू, गुल, पंखड़ी, शाख, क्या होगा फिर? तो गुल। गुल का मतलब फूल होता है, तो हमारा जवाब क्या बनेगा? गुल,
ठीक है, दूसरे नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, खतकशीदा लफ्ज़ के लिए मुनासिब हम्मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए। शेर ने हिरन का शिकार किया, शेर ने हिरन का शिकार किया। आहू, इसमें से क्या करना है, मुनासिब लफ्ज़ हमको उसके हम्मानी लफ्ज़। आहू, बकर, सग, बाघ, क्या आएगा? तो आपको मालूम इसके लिए बाघ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बकर बोले तो गाय होता है। ठीक है, तो सही क्या होगा? चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले इस पर आइए। दिए हुए लफ्ज़ के हम मानी अल्फाज मुतबादिल में दिए हुए हैं, इसमें से नामुनासिब मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। आसरा, आस, उम्मीद, मदद, भरोसा। आसरा बोले तो क्या होगा? मदद। ठीक है, आसरा मदद, तो ये मदद हमारा जो है यहाँ हम मानी अल्फाज होगा। ठीक है, आस अलग चीज़ है, आस उम्मीद एक ही चीज़ है, भरोसा एतमाद के हम उसका जो हमारी लफ्ज़ है वो एतमाद है। ठीक है, तो हमारा जवाब आ गया यहाँ पर मदद। आगे के सवाल को देखो, झेल के अल्फाज के हमानी अल्फाज लिखिए। बोसीदा, बेहद, बेमिसल, फरसूदा, बगावत। अब आपके जो है अगर रोज़ाना के इस्तेमाल में ये अल्फाज नहीं आते हैं तो आपको मुश्किल जाता है, लेकिन जब आप इस तरह के अल्फाज रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फिर आपको मुश्किल नहीं जाता। तो आपने क्या करना है, सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप रोज़ाना के जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ाना की जो बोलचाल है, उसमें इस तरह के अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कोई चीज़ ख़राब है तो उसको बोलने के लिए आप बोसीदा लफ्ज़ बोलना शुरू करें, है ना। बोसीदा हो गई, किताब ख़राब हो गई, फट गई है, बोसीदा हो गई है, तो आप बोसीदा, फरसूदा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। तो बोसीदा का हम मानी लफ्ज़ क्या है? फरसूदा, है ना, कमज़ोर हो जाना, फरसूदा हो जाना, ख़राब हो जाना। तो इस तरह से बोसीदा और फरसूदा एक जैसे होंगे। बेहद, बेमिसल ये अलग अल्फाज है, बगावत एक अलग अल्फाज है। ठीक है, ये इसके हम मानी नहीं है, लेकिन फरसूदा और बोसीदा हम मानी अल्फाज है और आपने इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करना। जो भी यहाँ अल्फाज आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ये अच्छे अल्फाज है। अच्छे अल्फाज हमारी गुफ्तगू को खूबसूरत बनाते हैं, तो अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए गुफ्तगू के लिए। ये एक अलग बात है कि हम जिस इलाके में रहते हैं, इलाकाई बोलियाँ जो होती है वो हम पर गालिब होती है और वो आसानी से हमारी ज़बान से निकलती भी नहीं है, जाती भी नहीं है, हमसे दूर नहीं होती। तो इसलिए बीच बीच में ही सही, ये रोज़मर्रा में कुछ अल्फाज ही सही, लेकिन अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए। ठीक है, झेल में हम मानी अल्फाज की गलत जोड़ी पहचानिए। यहाँ एक अलग अंदाज में सवाल दिया गया है, अभी तक अलग पूछे जा रहे थे 2-3 तरह से, अभी ये अलग अंदाज में पूछा गया। हम मानी अल्फाज की जोड़ियाँ दे दी गई और जो गलत जोड़ी है वो हमको पहचानना है। सजावट, तज़ईन, ठीक है, सही है। कैद खाना, जेल, ठीक है, कैद खाना, जेल, इसके लिए और भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आपने मालूम करना है कैद खाने के लिए और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अफसाना, किस्सा, डर, परेशानी। क्या इसमें गलत जोड़ी? डर और परेशानी अलग अलग चीज़ें हैं। डर का हम मानी लफ्ज़ आएगा खौफ, है ना, खौफ आएगा, लेकिन परेशानी नहीं आएगा, है ना। तो ये जो जोड़ी है ये गलत जोड़ी है और गलत जोड़ी होने की वजह से हमारा जवाब यही है। ठीक है, चलिए। बाज़ मरतबा हम जो है ना अल्फाज को बहुत ज़्यादा तोड़ देते तो हमको सही अल्फाज क्या है वो भी नहीं पता चलता। बाज़ इलाकों में क्या करते हैं, फजीता लफ्ज़ बोलते, फजीता। तो फजीता कोई लफ्ज़ नहीं है, वो है दरअसल में फजीहत। फजीहत लफ्ज़ है, फजीहत यानी मजाक उड़ाना, कमज़ोर करने की कोशिश करना, फजीहत। तो फजीहत लफ्ज़ है, उसको फजीता कर दी है ना, तो अल्फाज की भी फजीहत हो गई। ठीक है, तो हमने सही तलफ़ुज़ मालूम करना है, सही अल्फाज इस्तेमाल करना है। चलिए अगले सवाल पर है। पानी में रहने के बावजूद बदबूदार होती है, क्या करना है? तस्वीर की जगह मुनासिब हमानी अल्फाज इस्तेमाल करना है। आब, माही, माह, जल, क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पर? मछली के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आपने अगर एक लफ्ज़ सुना होगा माहीगीर, माहीगीर, मछली पकड़ने वाला,
तो माही का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि माही का मतलब होता है मछली। माही का मतलब होता है मछली, ठीक है। माही का मतलब क्या होगा? मछली। तो यहाँ जो लफ्ज़ आएगा, सही जवाब आएगा वो क्या रहेगा? दूसरे नंबर का ऑप्शन होगा माही, ठीक है। जल बोले तो पानी, आप बोले तो पानी, ये कोई लफ्ज़ नहीं हुआ, ठीक है। या इसका कुछ मतलब होगा तो मैं नहीं जानता उस बारे में। हाँ, ये आप जो है ये 2 सवाल जो है ये आपके लिए है। ज़ेल के जली हुर्फों में हम मानी अल्फाज दिए हुए, इनमें से सही मुतबादिल का इंतखाब करके लिखिए। तो आसमान, आसमान का हम मानी क्या होगा? इसमें से, इन चारों में से शम्स, बहर, सितारा और फलक, इसमें से आपने सही कौन सा उसका जवाब होगा ये आपने कमेंट करके बताना है। और दूसरा सवाल भी आपके लिए है, वह है इसका भी क्या करना है, इसमें क्या करना है? ज़ेल के जली हुर्फों में दिए हुए लफ्ज़ के हम मानी लफ्ज़ ना हो, मुतबादिल से इस तरह का लफ्ज़ तलाश करके आपको बताना। तो जुल्म का हम मानी लफ्ज़ ना हो, ऐसा इसमें से आपने कौन सा है ये आपने बताना है कमेंट करके, ऑप्शन नंबर या फिर लिख कर बताएं, ठीक है। तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। ये टॉपिक हमारा जो चल रहा था हम मानी अल्फाज चल रहा था। जो अल्फाज हमने आपको एक लिस्ट की सूरत में भी दिए, तो वो अल्फाज आप रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आपको आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में कई सारा इजाफा हो जाएगा। और जब वो इजाफा होगा तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस वक्त में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से जो है जवाब कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।